तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आपको ये डिज़ाइन बना करके हम दिखाने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने दो तरीके का फैब्रिक लिया है। पहला फैब्रिक दोस्तों मेरे पास है ये 2.25 मीटर, और ये लिया है दोस्तों मैंने अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग। मुझे इसकी लंबाई रखनी है 45 इंच, तो उसके हिसाब से 45 इंच के दो पीस मैंने लिए हैं, यानी कि 2.25 मीटर फैब्रिक। ठीक है, आप इसमें कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और इसके बाद दोस्तों मैंने एक फैब्रिक ये लिया है, सिल्क फैब्रिक है ये, और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई हुई है थोड़ी सी, यानी कि डिज़ाइनर फैब्रिक है। तो ये मैंने 1.25 मीटर लिया है, इसको सिर्फ हमने डिज़ाइनिंग में ही यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो इसको अभी अलग रख देंगे। और सबसे पहले हमने ये वाला फैब्रिक कट करना है, तो इसको एक बार यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद इसको यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछाएंगे। उसके बाद इसको यहाँ से हमने कट कर देना है, यानी कि बैक फ्रंट का दोनों ही कपड़ा हमने अलग कर लेना है। ठीक, इसके बाद में दोस्तों ये जो हमारा फ्रंट वाला कपड़ा है, इसको हम आगे से आधा इंच बढ़ती निकालते हुए रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर से हमने कटिंग करनी है अंगरखा स्टाइल की, तो उसमें मार्जिन वगैरह जाएगा। जब हम कटिंग करेंगे दोबारा वापस से वहाँ जोड़ेंगे तो 1 इंच का लगभग मार्जिन जाएगा। तो यहाँ से लगभग आधा इंच का निशान लगा लिया है मैंने, और इसको आधा इंच कपड़े को आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। ठीक, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसकी एक बार आपको लेंथ चेक करा देता हूँ। देख सकते हैं 45 इंच की लेंथ है, तो मुझे सिर्फ इसकी लेंथ दोस्तों 43 या 44 ही रखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट निशान लगा लूँगा। इसके बाद में दोस्तों इसका शोल्डर हमारा तैयार आएगा 14 इंच का, और इसका चेस्ट रहेगा 38, और वेस्ट इसकी रहेगी 30। अब दोस्तों इसके बाद में जैसे हमारा शोल्डर 14 इंच है, तो 14 का सिंपली यहाँ पर हाफ निशान लगाएंगे 7 इंच। ठीक, उसके बाद में नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे 2.5 इंच, इस वाले निशान से जो हमने आधा इंच कपड़ा बढ़ती निकाला है। 2.5 इंच की नेक की ब्रॉडनेस लगाने के बाद आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों हम मुड्ढे की लेंथ रखेंगे 7.5 इंच। दोस्तों 7.5 रखी है मैंने, बट ये 7 रह जाएगी क्योंकि आधा इंच हमने शोल्डर डाउन कर रखा है। उसके बाद में 15 इंच की इसकी कमर का निशान, और इन दोनों ही निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। इसके बाद में एक बार यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो मुड्ढे की लेंथ आई है वो 7 इंच ही है। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों जो हमने शोल्डर का ऊपर निशान लगाया था 7 इंच का, वही निशान यहाँ लगाएंगे, और इन दोनों निशानों को हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। इसके बाद में दोस्तों इसी निशान से हमने 1 इंच अंदर की तरफ यहाँ निशान लगाना है, और शोल्डर पर हमने आधा इंच बाहर की तरफ निशान लगाना है। ठीक है, आधा इंच हमारा मार्जिन आएगा। अब यहाँ से इन दोनों निशानों को मिला करके एक क्रॉस निशान यहाँ पर बना लेंगे। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने इस तरीके से मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। अगर आप राउंड स्केल हो आपके पास तो राउंड स्केल से भी बना सकते हैं। उसके बाद में चेस्ट है इसका 38, तो 38 का सिंपली 1/4 भाग हो गया यहाँ पर 9.5 इंच, और इसमें हम 1 इंच की लूजिंग डालेंगे। ठीक, ऐसे ही इसकी वेस्ट है 30 इंच, तो 30 का 1/4 यहाँ पर 7.5 इंच, और इसमें भी 1 इंच की हम लूजिंग डालेंगे। अब सिंपली दोस्तों हमने इन दोनों निशानों पर स्ट्रेट निशान बना लेना है इस तरीके से। इसके बाद में दोस्तों ये जो हमने मुड्ढे का निशान लगाया है, ठीक है, यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ एक मुड्ढे का निशान और लगाएंगे। ठीक है, ये हमारे बैक का मुड्ढा हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बैक के मुड्ढे का निशान भी मैं लगा देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर इसके दामन रखेंगे हम दोस्तों 16 इंच, और जो कमर वाला पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक हमने ए लाइन शेप बना देना है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ निशान लगाना है हमने कोने पर बिल्कुल दामन के 2 इंच का, और सिंपली फिर आगे की तरफ से हमने इसमें गोलाई दे देनी है, यानी कि दामन में हमने 2 इंच का राउंड शेप देना है ताकि हमारे कोने दामन के लटके नहीं। सिंपली दोस्तों इन्हीं निशानों के ऊपर हमने सबसे पहले कुर्ती की कटिंग कर देनी है। सबसे पहले शोल्डर के यहाँ से कट करेंगे, और मुड्ढे के ऊपर वाले निशान पर हमने कट करना है जो बैक का मुड्ढा है। ठीक, उसके बाद में साइड में लगभग हम 1 से 1.25 इंच का मार्जिन लेंगे और नीचे तक कट कर देंगे। उसके बाद में हमने दोस्तों यहाँ से दामन को भी राउंड शेप दे देना है। ठीक, अब दोस्तों जो फिटिंग के हमने निशान लगाए हैं दूसरी साइड भी यही निशान हम उठा लेंगे फिटिंग के, और इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमने बैक पार्ट हटा देना है, क्योंकि अब हमें दोस्तों इसकी फ्रंट पार्ट की मैन कटिंग करनी होगी। अच्छा दोस्तों, जो भी मैंने फ्रंट की मार्किंग करी है, ठीक है, वो जो आधा इंच मैंने आगे की तरफ कपड़ा शुरू में बढ़ती निकाला था कपड़ा बिछाते समय, सब उस आधा इंच कपड़े से अंदर की तरफ मार्किंग करी है, यानी कि वो 1 इंच कपड़ा बिल्कुल मैंने फ्री रखा है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों इस फ्रंट पार्ट को हम ओपन करके बिछा लेंगे, और सबसे पहले दोस्तों ये जो हमारी प्रेस की क्रीज दिख रही होगी आपको बिल्कुल सेंटर में, इस क्रीज से हमने 4 इंच आगे की तरफ एक निशान लगा देना है इस वाली क्रीज से। ऐसे ही दोस्तों हमने नीचे भी एक निशान लगाना है, और एक सबसे लास्ट में लगाएंगे, और इस पर बनाएंगे हम फुटे की मदद से एक स्ट्रेट निशान। इस तरीके से फुटा रखेंगे और सिंपली यहाँ पर स्ट्रेट निशान बना देंगे।
इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम निशान लगाएंगे 9 इंच पर एक, ठीक। और उसके बाद में यही जो सेंटर वाली क्रीज है, यहाँ से हमने अंदर की तरफ 5 इंच का निशान लगाना है इस साइड, ठीक। ये 5 इंच का निशान हो गया। अब यहाँ से दोस्तों हमने जो 9 इंच का निशान मिला है, यहाँ पर राउंड शेप देते हुए इस निशान को मिला देना है। अब इसके बाद में दोस्तों ये जो हमने राउंड निशान लगाया है, इस निशान पर हमें कटिंग नहीं करनी है, बल्कि यहाँ से हम आधा इंच बढ़ती कट करेंगे, ठीक, इस तरीके से। और ये जो स्ट्रेट निशान है, इसके ऊपर हमने बिल्कुल बराबर से ही कट करना है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट निशान के ऊपर ही कट करना है। इस तरीके से कट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में दोस्तों इधर वाला जो बड़ा पीस है हमारे फ्रंट पार्ट का, इसको अलग रख देंगे और यहाँ पर डिज़ाइनर फैब्रिक ले लेंगे, ठीक। और ये छोटा वाला जो पीस है पतला वाला, इसको इसके ऊपर रखेंगे और बिल्कुल इसी के बराबर हमने डिज़ाइनर फैब्रिक भी यहाँ से कट कर देना है। जब तक दोस्तों हम ये डिज़ाइनर फैब्रिक कट करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। इस तरीके से दोस्तों यहाँ से ये हमारा कट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ साइड से भी हमने इसको कट कर देना है, ठीक। अब इसके बाद में दोस्तों ये जो हमारा प्लेन वाला फैब्रिक है, इसको हम लगभग 2 इंच नीचे से छोटा करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपली 2 इंच का निशान लगाऊंगा। इस तरीके से यहाँ पर इसको 2 इंच छोटा कर देंगे, क्योंकि ये अस्तर के तौर पर हमारा अंदर चला जाएगा और इस पर बारीक हेम कर देंगे। उसके बाद में ये डिज़ाइनर फैब्रिक रखेंगे हम ऊपर, और सिंपली डिज़ाइनर फैब्रिक को हमने कच्चे की सिलाई लगाते हुए चारों तरफ से जमा देना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ से गोलाई से लेकर के पूरा हमने कच्चे की सिलाई तक नीचे तक जमा दिया है। उसके बाद में ये बड़ा वाला पीस यहाँ ले लेंगे और इस बड़े वाले पीस पर दोस्तों यहाँ शोल्डर से लेके और यहाँ बिल्कुल फ्रंट के नीचे तक दामन तक हमने एक गोल्डन कलर की शिमर की पाइपिंग लगा देनी है। तो मशीन पर चलते हैं किस तरीके से पाइपिंग लगानी है, देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट पार्ट ले लेंगे दोस्तों, और ये मैंने एक पाइपिंग निकाल रखी है डोरी वाली, ठीक है, शिमर पर। इसको दोस्तों हम बस यहाँ से 2 सूत के लगभग यहाँ से मार्जिन लेंगे और इसको जिस शेप में हमारा नेक कटा हुआ है, यानी कि योक कटा हुआ है, उसी शेप में इसको रखते हुए नीचे बिल्कुल दामन तक हमने इसको अटैच कर देनी है पाइपिंग को। यहाँ कोने पे आने के बाद इसको हम घुमा लेंगे पाइपिंग को और फिर नीचे तक अटैच कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों ये पाइपिंग अटैच हो जाएगी। उसके बाद में इस पाइपिंग को अंदर की तरफ पलटकर इसके ऊपर हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए नीचे तक पाइपिंग को कंप्लीट कर देना है। इस तरीके से दोस्तों हमारी ये पाइपिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ से हमने इस कपड़े को अभी अलग रख देना है और इसके लिए एक यहाँ पर हमने फ्रिल तैयार करनी होगी। तो जो हमारा साइड से कपड़ा बचा था उसी को यहाँ पर ले लेंगे और इसको यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछाएंगे, ठीक। बिछाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने इसको 4 इंच चौड़ी पट्टी कट करनी है। तो यहाँ पर सिंपली 4 इंच का एक निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ पर लगा करके 4 इंच का इस पर हमने फुटे से स्ट्रेट निशान बनाना है और इस पर हमने इसको कट कर देना है। इसके बाद में दोस्तों इसको यहाँ पर ओपन कर लेंगे और इसको यहाँ पर लंबाई की तरफ से डबल फोल्ड में बिछाएंगे और इस पर इस तरीके से निशान जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ, इसी तरीके से दोस्तों बिल्कुल निशान के ऊपर सिलाई चलाते हुए नीचे तक हमने इसकी फ्रिल तैयार कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे सिलाई लगाने के बाद, और यहाँ से भी इसका मार्जिन कट कर देंगे। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर पेचकस वगैरह की मदद से इसको हम पलट लेंगे। इस तरीके से अच्छे से पलट कर इसके नोके वगैरह निकाल देंगे हम और इस पर एक बार अच्छे से प्रेस वगैरह कर लेंगे। सेम पैटर्न से ही हमने इसकी 2 पट्टियाँ तैयार करनी है। उसके बाद में दोस्तों जो हमने पीस तैयार करा था इसको यहाँ पर आधा इंच चढ़ाते हुए रखेंगे, ठीक, इस तरीके से। और उसके बाद में इसके अंदर हमने एक पट्टी, तो जो फ्रिल हमने तैयार करी है, एक फ्रिल यहाँ पर अटैच करेंगे, ठीक, बिल्कुल नोक पर। और उसके बाद में यहाँ निशान लगाएंगे हम 25 इंच का, ठीक। अब सिंपली दोस्तों शोल्डर के यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे बिल्कुल पाइपिंग की जड़ में, और यहाँ निशान तक हमने सिलाई को कंप्लीट कर देना है। नीचे हमारी स्लिट ओपन रहेगी, इधर पाइपिंग लगा देंगे। अब दोस्तों हमारी जो दूसरी वाली पट्टी है, वो पट्टी हमने बिल्कुल इसके जस्ट सामने, जो नोक पर हमने फ्रिल अटैच करी है, इसके बिल्कुल जस्ट सामने यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ पर निशान लगा देते हैं। यहाँ पर कच्चे की सिलाई से जमा देंगे। जब इसकी फ़िटिंग करेंगे हम, तो एक पट्टी ये वाली हमारी फ़िटिंग के अंदर दब जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम इसको आधा इंच चढ़ा करके रख लेंगे इस तरीके से डिज़ाइनर फैब्रिक के ऊपर,
और बिल्कुल पाइपिंग की जड़ में हम सिंगल बूट की मदद से सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग भी हमने सिंगल बूट की मदद से ही निकाली थी। यहाँ पे आने के बाद में ये फ्रिल हम इसके अंदर रख देंगे इस तरीके से, और यहाँ से सिलाई को घुमाते हुए जो नीचे हमने 25 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक इसको बंद कर देंगे। ये देख सकते हैं निशान हमारा यहाँ पर कंप्लीट आ चुका है। ठीक, इस तरीके से ये अटैच हो जाएगी। उसके बाद में यही वाली जो हमने एक रिविन तैयार करा था, दूसरा रिविन यहाँ पर अटैच करेंगे जहाँ हमने निशान लगाया था। ठीक, इस तरीके से ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों नीचे जो स्लिट है हमारी, इधर भी हमने पाइपिंग लगा देनी है। सिंपली यहाँ से पाइपिंग को इस तरीके से रखेंगे और इसको हमने ऊपर कहाँ तक अटैच करना है, जहाँ तक हमारी स्लिट ओपन है। ठीक है दोस्तों, ये मैं ऐसे भी आपको बता सकता था, पाइपिंग वे सेम तरीके से लगी है, बट यहाँ पर आन के थोड़ा सा हमने आधा इंच बढ़ती कट कर लेना है। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद में इस पाइपिंग को भी अंदर की तरफ पलटेंगे और इस पाइपिंग के ऊपर भी हमने एक पैर की सिलाई चलाते हुए पाइपिंग को यहाँ कंप्लीट कर देना है। इस तरीके से ये पाइपिंग वगैरह हमारी बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी इसके अंदर। अब यहाँ से दोस्तों इसको यहाँ पर सिंपली डबल फोल्ड कर लेंगे। ठीक, बिल्कुल शोल्डर के यहाँ से अच्छे से मिलाकर रखना है और इसका यहाँ पर अब हमने नेक कट करना है। तो नेक की ब्रॉडनेस वही रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम 2.5 इंच, और नेक की डीपनेस यहाँ पर रखेंगे हम 3.5 इंच। और इस निशान के ऊपर सिंपली हमने एक राउंड शेप बना देना है इस तरीके से, और इसी के ऊपर इसके नेक कट कर देंगे। ये मैंने कॉलर के अकॉर्डिंग नेक कट करा है, आप बोट नेक वगैरह भी इसमें बना सकते हैं। उसके बाद में ये एक पेपर फ्यूज़ का मैंने पीस गिलास शेप में तैयार कर रखा है। इस पर हमने दोस्तों इसके नेक की स्लिट पलटनी है। स्लिट कैसे पलटनी है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्लिट का निशान लगा लेंगे एक बार। ठीक है, इसको ओपन करेंगे और सेंटर में जो हमारी प्रेस की क्रीज है इसको बिल्कुल मिला करके रखेंगे कटिंग को, जो हमारी नेक की कटिंग निकली थी। उसके बाद यहाँ पर लेंथ रखेंगे नेक की 8 इंच। ठीक, ये अब ये जो हमारी सेंटर की क्रीज है इस पर हमने बस 2 सूत, ठीक, इस तरीके से लेना है, दोनों तरफ से मार्जिन और स्लिट सिलाई लगा करके स्लिट पलटनी है। ये कपड़ा रखेंगे इसके नीचे और उसके बाद में इसी निशान के ऊपर हम सिलाई चलाते हुए स्लिट को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसके तीनों तरफ से ये मार्जिन फोल्ड कर लिया है। इसको रखेंगे इस तरीके से, यहाँ रखेंगे बिल्कुल इसके सेंटर में नेक, और नेक पर हमने स्लिट का जो निशान लगा रखा है इसी निशान के ऊपर सिलाई चलाते हुए हमने इसकी स्लिट को कंप्लीट करना है। यहाँ से हम इसकी घुमा देंगे सिलाई और दूसरी साइड भी स्लिट कंप्लीट हो जाएगी। अब सिंपली दोस्तों यहाँ से हमने स्लिट को सेंटर से कट कर लेना है, बिल्कुल सिलाई को बचाते हुए। ठीक है, सिलाई नहीं कटनी चाहिए यहाँ पर। उसके बाद में ये जो हमारी पेपर फ्यूज़ की पट्टी है इसे हम उल्टी तरफ पलट लेंगे इस तरीके से, और इसके बिल्कुल किनारे पर हमने सिलाई लगा करके स्लिट को यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे। इस तरीके से हमारी स्लिट भी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों इस स्लिट पर हम तुरपाई वगैरह कर लेंगे, जो भी हमें बाद में करना होगा। यहाँ से इसको हम हटा देंगे और यहाँ पर बिछाएंगे अब बैक पार्ट। अब बैक पार्ट पर दोस्तों हमने नेक कट करना है, तो सबसे पहले 2.5 इंच की हम यहाँ पर ब्रॉडनेस रखेंगे और यहाँ से हम बैक का नेक कट करेंगे सिर्फ आधा इंच। ठीक, जितना हमारा शोल्डर पर मार्जिन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे दोस्तों यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट। अच्छे से इसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट एक बार बिछा लेना है। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मशीन पर चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे, उसके बाद में जो हमारी फिटिंग के निशान लगे हुए हैं इन्हीं निशानों पर सिलाई लगा करके फिटिंग को कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से हम बैक के ऊपर रखेंगे शोल्डर, फ्रंट पार्ट का शोल्डर बिल्कुल नेक के यहाँ से मिला लेंगे हम इसका, और उसके बाद में एक पैर की सिलाई लगाते हुए दोनों शोल्डर हमने अटैच कर देने हैं। ऐसे ही दूसरी साइड का भी शोल्डर हमने इसी तरीके से अटैच करना है। शोल्डर अटैच करने के बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर इसकी फ़िटिंग कर देनी है। तो जो हमारा निशान लग रहा है फ़िटिंग का, इसी के ऊपर सिलाई चलाएंगे बिल्कुल निशान के ऊपर, और नीचे तक हमने इसकी फ़िटिंग को कंप्लीट कर देना है।
इस तरीके से दोस्तों ये एक साइड फिटिंग हो जाएगी हमारी। सेम पैटर्न से ही दोस्तों जिस तरीके से हमने इधर की फ़िटिंग करी है, इधर भी हमने फ़िटिंग को कंप्लीट कर देना है। और फिटिंग कंप्लीट करने के बाद देख सकते हैं इस तरीके से आ जाएगा। नेक के यहाँ से स्लिट को बिल्कुल बराबर करके डबल फोल्ड में बिछा लेंगे इस तरीके से नेक को, और उसके बाद में स्लिट के पास से बिल्कुल नेक को नापेंगे। यहाँ पर नेक को हमने दोस्तों खींचना नहीं है बिल्कुल भी, बस जिस शेप में हमारा नेक कटा हुआ है उसी शेप में हल्के हल्के हमने इंची टेप को घुमाते रहना है, और हम इस तरीके से नेक को यहाँ पर नाप लेंगे। तो नेक दोस्तों यहाँ पर हमारा आ रहा है बिल्कुल 8 इंच। 8 इंच से लगभग एक सूत कम है, तो 8 इंच ही मानेंगे। उसके बाद ये पेपर फ्यूज़ यहाँ पर ले लेंगे। इस पेपर फ्यूज़ की लंबाई है दोस्तों 20 इंच, और चौड़ाई ली है मैंने इसकी 5 इंच। इसको डबल फोल्ड में बिछाएंगे, और जितना हमने नेक नापा था उतना निशान लगा लेंगे 8 इंच का। उसके बाद में इस पर लगाएंगे हम एक स्ट्रेट निशान। अब दोस्तों यहाँ पर हमने एक 2.5 इंच का निशान इस तरीके से लगाना है, और एक निशान यहाँ पर लगा करके इस पर सिंपली हमने दोस्तों फुटे से एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने एक निशान यहाँ लगाना है 1.25 इंच का, 1.2 इंच। और उसके बाद में नेक की ब्रॉडनेस का जो तैयार आएगी, नेक की ब्रॉडनेस 3 इंच यहाँ पर निशान लगाएंगे 3 इंच का। अब दोस्तों ये 3 इंच का निशान लगाया है, यहाँ तक हमने 1.25 इंच तक गोलाई बनानी है। गोलाई किस तरीके से बनानी है, इस तरीके से हल्का सा शेप दे देंगे, राउंड शेप। ठीक। अब दोस्तों जितनी हमने यहाँ पर गोलाई बनाई है 1.25 इंच की, 1.25 इंच की गोलाई हमने ऊपर की तरफ से बनानी है। यहाँ पर निशान लगाएंगे 1.25 इंच का, और यहाँ पर वही नेक की ब्रॉडनेस 3 इंच, और सिंपली यही शेप हमने यहाँ तक बना देना है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसके कॉलर को राउंड करा है 1.25 इंच, तो जाहिर सी बात है कॉलर हमारा बढ़ गया होगा। तो एक बार नेक से यहाँ पर नाप लेंगे कॉलर को, जितना हमारा नेक यहाँ पर आ रहा है उतना ही कॉलर पर निशान लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से नाप लेंगे और एक निशान लगा लेंगे। अब ये निशान दोस्तों हमने इस वाली नोक से मिला देना है, ऊपर वाली नोक से। ठीक, सिंपली फुटा रखेंगे और इस पर एक निशान बना देंगे। इस तरीके से ये कॉलर हमारा निशान हो जाएगा। सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर शर्ट कॉलर की हमने कटिंग कर देनी है यहाँ से। ऐसे ही ऊपर से भी हम इसको कट कर देंगे। अब इसको दोस्तों कट करने के बाद जो भी हमारे पास फैब्रिक है उसके ऊपर प्रेस से चिपका लेंगे। अगर आपको कॉलर के अंदर और ज़्यादा अच्छा लुक देना है तो इसके नीचे आप डबल पेपर फ्यूज़ लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ पर सिंपली मैंने इसके ऊपर कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। अब कॉलर के बराबर ही एक फैब्रिक और ले लेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर रखेंगे कॉलर। बस सिंपली दोस्तों हमने इसको 3 साइड से अटैच करना होगा। यहाँ से सिलाई लगाएंगे यहाँ तक, बिल्कुल बुकरम की जड़ में। बट दोस्तों बुकरम से थोड़ा सा हटाते हुए हमें सिलाई को लगाना होगा, तो हमारा जो कॉलर है वो अच्छे से बैठ जाएगा। एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से हम कट कर देंगे, नोक पर से भी हल्का हल्का मार्जिन कट कर देंगे। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर गोलाई पर कट लगा करने के बाद इसको हम अच्छे से पलट लेंगे, और कैंची की नोक वगैरह से इसकी जो नोकें हैं अच्छे से हम निकाल लेंगे। नोक निकालने के बाद इसके ऊपर अच्छे से प्रेस वगैरह करके इसको तैयार करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों प्रेस वगैरह मैंने कर लिया। अब नीचे से जितना हमें मार्जिन चाहिए अटैच करने के लिए उतना मार्जिन ले लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से कट कर देंगे। ठीक, इस तरीके से ये कॉलर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नेक लेंगे, सीधी तरफ से हमने इसको रखना है। ठीक है, कुर्ता सीधा रखेंगे। उसके बाद में स्लिट के यहाँ से इसको यहाँ से बिल्कुल मिला करके रखना है, और उसके बाद में जिस पर पेपर फ्यूज चिपका हुआ है वो फैब्रिक हटा देंगे यहाँ से, और जिधर हमने मार्जिन कट करा है उधर सिलाई लगाएंगे। जितना हमने मार्जिन लिया है उतनी सिलाई लगाते हुए पूरे नेक के अंदर कॉलर को हमने अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये कॉलर हमारा अटैच हो जाएगा। अब दोस्तों जितना भी हमारे कॉलर का ये मार्जिन वगैरह धागे वगैरह हैं सभी हम कॉलर के अंदर कर लेंगे। बस सिंपली ऊपर से कॉलर के किनारे पर हमने सिलाई लगाते हुए कॉलर को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से ये कॉलर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों सिंपली हम कॉलर को इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर अच्छे से प्रेस वगैरह करके इसको यहाँ पर बैठा लेंगे। अभी तो मैंने ऐसे ही दिखला दिया है आपको बैठाल के, इसके ऊपर जब प्रेस होगी तो और अच्छे से बैठ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर स्लीव्स ले लेंगे, और स्लीव्स तैयार कर रखी है मैंने। ठीक है, डिज़ाइनर फैब्रिक की। यहाँ पर मुड्ढा एक बार नाप लेंगे, मुड्ढा बिल्कुल बराबर आ रहा है। उसके बाद में यहाँ साइड से की जो सिलाई है कुर्ती की, इस सिलाई को हमने स्लीव्स की जो साइड की सिलाई है इससे मिला करके इसको इस तरीके से मिला लेंगे और उल्टी तरफ ले लेंगे। बस सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने इसका जो मार्जिन है उसका कोना फोल्ड कर देना है, स्लीव्स का भी और कुर्ती का भी, और एक पैर की सिलाई लगाते हुए यहाँ पर हमने स्लीव्स को कुर्ती के अंदर अटैच कर देना है।
इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये स्लीव्स हमारी अटैच हो जाएगी। सेम पैटर्न से ही हमने दूसरी स्लीव्स भी कुर्ती के अंदर अटैच कर देनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये हमारी कुर्ती कंप्लीट हो जाती है। नीचे से हमारी स्लिट भी आई है और पहनने के बाद भी कुर्ती बहुत खूबसूरत लगी है। अच्छा दोस्तों, इस पर जो है शोल्डर के यहाँ से मैंने, ठीक है, बटन भी लगाए हैं जहाँ तक हमारी स्लिट ओपन है। और यहाँ पर कॉलर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा फिनिशिंग के साथ बैठा हुआ आया है। कोई भी कॉलर में झोल वगैरह या कुछ किसी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आई है, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।